Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is lecture number 10 on the most probable questions of statics. क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, देखो क्या कैसे करोगे इसको, क्या दिया हुआ है देखो. वन एंड ऑफ ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is fastened to a highest point of a smooth circular wire of radius A, ठीक है, which is kept in a vertical plane. देखो कीवर्ड्स को समझो यहाँ पे, ये क्या कीवर्ड्स क्या है, लाइट इन लेंथ क्या दिया हुआ है L, ठीक है. दूसरा कीवर्ड क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है. तीसरा कीवर्ड स्मूथ सर्कुलर वायर और एक वर्टिकल प्लेन में दिया हुआ है, ठीक है. अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, अदर एंड ये भी कीवर्ड है. अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच टू द स्मॉल हैवी रिंग ऑफ वेट W विच स्लाइड्स ऑन द वायर. फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड द रिएक्शन ऑफ द वायर, ठीक है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है. चलो इसको डायग्राम बना लेते हैं. सोल्यूशन डायग्राम कैसे बनाओगे इसको, ये देखो, ठीक है. क्या है, स्मूथ सर्कुलर वायर दिया ना, रेडियस A का, ठीक है. ये रेडियस A हो गया, ठीक है. तो पहला एंड जो है वो कहाँ पे फास्टेंड है, वन एंड ऑफ ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है, बिल्कुल सही, ठीक है. उसके बाद नीचे आ जाओ. इज फास्टेंड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्मूथ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस A विच इज केप्ट फिक्स्ड इन अ वर्टिकल प्लेन. क्लियर है, वर्टिकल प्लेन पे फिक्स किया गया है. मान लो ये दीवार है मेरा, ठीक है, वॉल है, तो यहाँ पे कहीं फिक्स कर दिया गया है इसको, ठीक है. द अदर एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज अटैच टू द स्मॉल हैवी रिंग ऑफ वेट W, ठीक है. अदर एंड मतलब कि मान लो ये लेंथ L है मेरा, तो दूसरा एंड कहाँ पर है, ये दूसरा एंड हो गया. ये इसको भी रेड से कर देता हूँ, ये देखो दूसरा एंड हो गया, ठीक है. स्मॉल हैवी रिंग ऑफ वेट W, तो ये वेट है यहाँ पे, है ना. वन एंड यहाँ फास्टेंड है, दूसरा कहाँ, अदर एंड इज अटैच टू ए स्मॉल हैवी रिंग ऑफ वेट. ये रिंग है एक्चुअली, ठीक है. यही रिंग यहाँ से स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर. तो कहाँ से कैसे स्लाइड कर रहा है, ये देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा, ठीक है ना, ऐसा स्लाइड कर रहा है, ठीक है. ये स्लाइड कर रहा है. तो और क्या पूछ रहा है, इसलिए फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड द रिएक्शन ऑफ द वायर. समझ में आ रहा है. तो टेंशन फाइंड करना है. तो ये जो स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन कहाँ लगेगा, ऐसा स्ट्रिंग पे ही लगेगा ना. मेरी स्ट्रिंग कौन सी है, ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग पे टेंशन लगेगा. दूसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड द टेंशन एंड द रिएक्शन ऑफ द वायर. रिएक्शन मैंने ऑलरेडी बताया है, टुवर्ड सेंटर होता है, तो यहाँ पे रिएक्शन ऐसा लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा रिएक्शन, ठीक है. तो हमारा एंगल क्या क्या बन रहा है, फोर्सेस कौन सा है अपना, ये T फोर्स हो गया, ये W फोर्स हो गया, ये R प्रेस. मान लो मैं F1 F2 डाल, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया. और एंगल बिटवीन द फोर्सेस, ये एक एंगल बना रहा है किस में, T और R के बीच में. ये एंगल बना रहा है W और R के बीच में. ये एंगल बना रहा है T और W के बीच में. क्लियर है. इसको थोड़ा रुको, साफ कर देता हूँ, समझने में आसानी होगा, ठीक है. तो मान लेते हैं कि ये रेडियस मेरा क्या है, R है, A है, ठीक है. ये भी रेडियस A है. तो ये दोनों डिस्टेंस जो है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा ना. क्लियर है. ये देखो, इसको हटाता हूँ, फिर से बताता हूँ. देखो ये A रेडियस, ये A रेडियस, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा. क्लियर है, थीटा होगा ना. तो ये थीटा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, पाई होगा. तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना, है ना. पाई माइनस थीटा होगा. मान लो इसको नाम दे देता हूँ A, ये मान लो है P, ठीक है. तो एंगल APR क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा. समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है, पूरा एंगल क्या है, पाई है. तो अंदर वाला ये क्या हो, इसमें थीटा माइनस कर देंगे, ये वाला एंगल माइनस कर देंगे थीटा. क्लियर हो रहा है ना. एक मिनट, हाँ
चलो वापस से देखो, क्लियर हो रहा है? ठीक है, फिर से बताऊँ, देखिए ये एंगल थीटा था, ये भी एंगल थीटा है क्योंकि ये दोनों रेडियस बराबर है। ठीक है, तो ये वाला एंगल मैं बता रहा हूँ, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि पाई में से थीटा माइनस कर दिए तो पाई माइनस थीटा हो गया। ये वाला एंगल कितना होगा, सोचो सोचो, ये एंगल कितना होगा। देखो इसको कैसे करेंगे, ये थीटा है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक वर्टिकल एंगल बनाता हूँ, वर्टिकल एंगल। तो अल्टरनेटिंग एंगल से ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा सर। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो ये जब 2 थीटा होगा तो ये क्या होगा, अपोजिट एंगल है, तो 2 थीटा ये भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ध्यान से देख, फिर से आप थोड़ा 5 सेकंड पीछे करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 थीटा हो गया। अब हम सवाल ये उठता है कि हम जब लैमिस थ्योरम लगाएंगे तो फिर हमें कौन कौन सी फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या फोर्सेस ज़रूरत पड़ेगी। देखो, ये आर हो गया मेरा, ठीक है, ये डब्लू हो गया, और एक ये तुम्हारा सेंटर जाता है, ये एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, टेंशन हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये एंगल मैंने क्या निकाला है, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये तो टोटल कितना था, ये 2 थीटा था। ये एंगल कितना हुआ मेरा, देखो इसको ध्यान से समझो, ये स्ट्रेट लाइन है ये पूरा, तो ये एंगल कितना होगा, पाई। ये एंगल कितना निकाल रखा है, 2 थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, देखो रेड से देखना, ये वाला कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा होगा ना, पाई माइनस 2 थीटा। क्लियर हो रहा है? पाई माइनस 2 थीटा ये होगा। ये एंगल की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये एंगल थीटा है ना, तो ये टोटल ज़रूरत होगा, टोटल ही निकालो। ये एंगल की ज़रूरत होगी ना अपने को। ठीक है ना, तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा, और ये थीटा तो प्लस थीटा कर देंगे, तो ये पूरा एंगल पाई माइनस 2 थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा, ये यहाँ तक हुआ, और ये थीटा प्लस कर दो इसमें, प्लस थीटा, तो ये टोटल एंगल आ गया। तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो अब लगाओ अप्लाइंग लैमिस थ्योरम। ठीक है, तो टी अपॉन साइन डब्लू आर, ठीक है, इज इक्वल टू डब्लू अपॉन साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। क्लियर है? नहीं, इसको पूरा नाम लिखो, पाई माइनस थीटा भी नहीं डालेंगे, स्टेप पूरा लिखना है। तो टी अपॉन डब्लू आर हो गया, उसके बाद डब्लू अपॉन टी आर हो गया, ऐसे ऊपर में ऐसा ऐसे है ना, ऐसा देना है ऐसा। ठीक है, फिर साइन अपॉन आर के वह क्या है, टी डब्लू इज इक्वल टू टी अपॉन क्या हो जाएगा, साइन डब्लू आर, ये हो जाएगा साइन ये वाला एंगल, ये 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू डब्लू अपॉन टी और आर के बीच में से साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू आर अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा टी अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्लू अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन 2 कॉस थीटा, साइन थीटा पूरा कैंसिल कर दो, इज इक्वल टू डब्लू अपॉन 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 1। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, टी अपॉन 2 कॉस थीटा डब्लू बाई एल आर। तो यहाँ से क्या आ जाता है, टी इज इक्वल टू 2 डब्लू कॉस थीटा और टी इज इक्वल टू आर। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये ए और ये ए। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ कितना है, लेंथ एल दिया हुआ है, तो इसका प्रोजेक्शन ले लो, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी ए कॉस थीटा। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा,
ये टोटल कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन 2a। तो इसमें रख दो कॉस थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू, ये W होगा यहाँ पे, एक मिनट फिर से लिखता हूँ। ठीक है, तो हमारा T क्या आता है, 2W कॉस थीटा, और रिएक्शन क्या आता है, W। ठीक है, तो ये तो ठीक है कॉस थीटा, क्योंकि ये W दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, L अपॉन 2 है। तो रख दो यहाँ पर T इज इक्वल टू 2W इंटू L अपॉन 2 है। ये हो जाएगा WL अपॉन ए। ठीक है, T इज इक्वल टू WL अपॉन ए। क्लियर है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, R इज इक्वल टू W और T इज इक्वल टू WL अपॉन ए। दीज आर द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। ABC is a triangle. Forces PQR acting along the lines OA, OB, OC are in equilibrium. Prove that if O is the circumcenter of the triangle ABC, then show that. ठीक है, P is to Q is to R is equal to sin 2A is to sin 2B is to sin 2C. ठीक है, उसी तरह क्या शो करना है, ये एक्सप्रेशन शो करना है। ठीक है, चलो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सरकम सेंटर पहले पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, क्या होता है सरकम सेंटर, कोई एक ट्राइंगल है। ठीक है, ABC कोई ट्राइंगल है, तो सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बाइसेक्टर है इसका मतलब ये दोनों इक्वल होगा। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एक जगह मैच होगा कहीं पे। समझ में आ रहा है, ये जो मैच होगा ना ये सरकम सेंटर है, ये वाला पॉइंट। तो सरकम सेंटर से क्या होता है, सरकम सेंटर से अगर हम कोई ट्रायंगल ये सर्कल बनाए तो पूरे सारे जो कॉर्नर है उसको टच करेगा, इसको टच करेगा, टच करता हुआ बनाएंगे। सरकम सेंटर, इट इज सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये सरकम सेंटर हो गया अपना। एक मिनट, इसको सर्कल को फिर से मैं ये देखो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्सेस PQR इलेक्ट्रॉन हुए, तो P हो गया, फिर Q कहाँ पे, OB में है, और ये कितना है OC में, PQR। क्लियर है। तो ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये मान लो सेंटर है, तो मान लो कोई कॉर्ड है, तो ये जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, एनी पॉइंट ऑन द, ठीक है, सरकमफ्रेंस पे अगर कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, तो अगर मान लो ये A बनाता है तो ये 2A होगा। ठीक है, क्या इसमें होता है, ये मान लो कॉर्ड है। ठीक है, तो एंगल मेड बाय द कॉर्ड ऑन द पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस इज हाफ द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। ठीक है, तो ये 2A है, तो 2A का हाफ कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर देखो, मान लो ये एंगल A है, ठीक है, सेम लगाए, तो ये एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, 2A। समझ में आ रहा है। ये मान लो एंगल B है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2B। ये एंगल C है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2C। ठीक है, तो हमारा लैमिस थ्योरम के लिए क्या हो गया, ये हो गया अपना, ये है अपना 2A, ये है अपना 2B, ये है अपना 2C। तो फोर्सेस क्या है, PO। ठीक है, ये सेंटर O है, तो ये फोर्सेस P हो गया, किस डायरेक्शन में, OA डायरेक्शन में। दूसरा क्या है, OB डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, Q है, Q फोर्स। और OC डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, उसी डायरेक्शन में R। तो नाउ अप्लाइंग Lami's theorem, we have P upon sin 2A is equal to Q upon sin 2B is equal to PQR हो गया ना, R अपॉन sin 2C। ठीक है, तो इसको लगा दो यहाँ पर। पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक मिनट,
क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी इज टू क्यू इज टू आर, तो यही तो आ रहा है ना अपना, आ तो गया। तो क्या हो जाएगा, पी इज टू क्यू इज टू आर इज इक्वल टू साइन टू ए इज टू साइन टू बी इज टू साइन टू सी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट कैसे करोगे, सेकेंड पार्ट तो इसको एक्सपेंड कर दो, समझ में आ रहा है। ठीक है, साइन रूल से क्या होता है अपना, साइन रूल से, ठीक है, यहाँ पे लिख देना वेयर ए बी सी आर द लेंथ ऑफ, ठीक है, तो ये लेंथ हो गया, और लेंथ ऑफ बी सी, बी किसका हो जाएगा, ए सी, बी सी ए सी एंड ए बी। ठीक है, तो साइन रूल से क्या हो जाएगा अपना, साइन रूल से क्या आता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। क्लियर है, मान लो ये के हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन के, साइन बी इज इक्वल टू बी अपॉन के, और साइन सी इज इक्वल टू सी अपॉन के। क्लियर है, तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, पी अपॉन टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू साइन बी कॉस बी इज इक्वल टू आर अपॉन टू साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो साइन ए साइन बी और इसका वैल्यू रख दो, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, पी अपॉन टू साइन ए की वैल्यू ए बाई के इंटू कॉस ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू इंटू बी के साइन बी अपॉन के इंटू कॉस बी इज इक्वल टू आर अपॉन टू साइन सी की वैल्यू सी अपॉन के इंटू कॉस सी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, टू 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 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ लिखो, यहाँ पे तो पी अपॉन ए कॉस ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी कॉस बी इक्वल टू आर अपॉन सी कॉस सी। ठीक है, तो पी अपॉन ए, कॉस रूल से क्या होता है, यहाँ पे ए है तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी इज इक्वल टू आर अपॉन सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू ए बी। ठीक है, अच्छा क्या क्वेश्चन है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैसे करोगे इसको, ए बी सी से मान लो मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो ऊपर ले जाओ इसको, टू से टू तो कैंसिल हो गया ना। ठीक है, तो मान लो मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई वन बाई ए बी सी, तो ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बी सी वाला पोर्शन, ए सी वाला पोर्शन, ए बी वाला पोर्शन सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है यार, एक मिनट और करता हूँ। ए बी सी से यहीं कर देता हूँ ना। ठीक है, ए बी सी यहाँ डाल दिया, ए बी सी। ठीक है, तो बी सी कैंसिल हो गया, ए सी और ए सी कैंसिल हो गया, ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, तो ये सी स्क्वायर बच गया, यहाँ से ए बी स्क्वायर बच गया, और यहाँ से ए स्क्वायर बच गया। समझ में आ रहा है, रुको इसको फिर से करता हूँ, एक सेकंड ना, देखो इसको डिलीट करो, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा सबको। देखो क्या है, P अपॉन ए कॉस ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी कॉस बी इक्वल टू आर अपॉन सी कॉस सी। ठीक है, तो P अपॉन ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी है ना, नहीं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac इज इक्वल टू आर अपॉन सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्लियर है? तो इसको ऊपर ले जाओ तो 2p/bc, 2 से 2 पहले कैंसिल कर लेते हैं, 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर चला गया p/bc अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू QAC अपॉन बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू ए बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई थ्रू आउट बाई ए बी सी, तो क्या हो जाएगा p/bc अपॉन ए इंटू ए बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू QAC अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू RAB अपॉन सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे इंटू, एक मिनट, इसको ABC से मल्टीप्लाई करना है ना, ABC, ठीक है, इंटू ABC। अब देखो BC और BC कैंसिल, AC है तो A और C कैंसिल, AB और AB कैंसिल। तो देखो यहाँ पे A हो गया, A हो गया, A स्क्वायर, B और B बच गया, यहाँ पे C और C बच गया। तो P अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू R अपॉन C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो P इज टू Q is to R is equal to A square B square plus C square minus A square is to B square A square plus C square minus B square is to C square A square plus B square minus C square। क्लियर है? ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन समझ में तो आ गया ना, पूरा क्लैरिटी के साथ मैंने बताया दोनों। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं देखना था कि सरकम सेंटर होता है क्या है, उसको प्लॉट कैसे करते हैं। देखो इसमें मीडियन में डिफरेंस होता है। जैसे मीडियन में क्या होता है, मीडियन बता देता हूँ। देखो मीडियन में भी हम मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट ज्वाइन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, मीडियन में डायरेक्ट मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, मिड पॉइंट को। लेकिन सरकम सेंटर में क्या होता है कि इसका हम लोग, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये दिस इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जहाँ पे मीट कर रहा है, जैसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर, नाम में ही छुपा है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर है। ठीक है, ये मीडियन है। तो बाइसेक्टर जहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ जहाँ पे मीट किया और जहाँ पे मीट किया तो क्या करेगा ये इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तीनों जो एजेस है इसका, जो सॉरी एजेस नहीं, तीनों जो कॉर्नर्स हैं उसको ज्वाइन करेगा ये। ज्वाइन जब सरकम सेंटर है, सरकम मतलब इट इज सर्कमस्क्राइबिंग समथिंग, इट इज सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल। तो ये जो हो गया ये तुम्हारा रेडियस आर होगा, ये रेडियस आर होगा, ये रेडियस आर होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या दिया है इसमें। ABC is a triangle, forces PQR acting along the line OA, OB and OC are in equilibrium. Prove that O is the orthocenter of the triangle ABC. Then P upon A is equal to Q upon B is equal to R upon C. ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इसको। ट्राइंगल है ये मेरा, ऑर्थोसेंटर का पहले मतलब बताना चाहिए। ऑर्थोसेंटर क्या है? ABC। ठीक है, तो वर्टेक्स A है, ए से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो परपेंडिकुलर है ये, परपेंडिकुलर टू द साइड मतलब जो अपोजिट साइड है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, तो देखो और क्या लिखा है, द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द लाइन ओ ए, तो ये ओ है मेरा। ठीक है, तो फोर्स कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा है, एक ये फोर्स है, ओ ए हो गया।
ओ बी के अराउंड कौन सा फोर्स है, क्यू फोर्स है रेस्पेक्टिवली है क्यू, और आर कहाँ पे रहेगा, ओ सी में, ठीक है। तो ये एंगल क्या है मेरा, देखो ठीक है। तो अभी हमें लैमिस थ्योरम लगाने के लिए कौन कौन सी एंगल जरूरत पड़ेगी, ये जरूरत पड़ेगा, ये जरूरत पड़ेगा, और ये जरूरत पड़ेगा। क्लियर है। तो चलो देखते हैं। तो ये ट्रायंगल देखो, इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया एम, ये हो गया एन, ये हो गया एल, ठीक है, एलिमेंट। तो ये ट्रायंगल देखिए ना, ट्रायंगल कंसीडर ट्रायंगल कंसीडर ट्रायंगल एम बी सी, ठीक है। एम बी सी ट्रायंगल में देखोगे तो देखो, तो ये एंगल मान लो बी है, ठीक है, ये एंगल ए है, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल सी है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल देखो, देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हम देखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हमें, एक मिनट, उससे पहले हमें ये ट्रायंगल देखना है, ये वाला देखो, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल देखना है, ये ट्रायंगल देखो। तो एम बी सी ट्रायंगल है, कंसीडर एम बी सी, तो यही ना है ना, एम बी और सी, ठीक है, एम बी सी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल बी हो गया। तो ये एंगल कितना होगा, ये देखो, ये हो जाएगा π/2 माइनस एंगल बी, ठीक है ना। ये π/2 क्योंकि ये π/2 है ऑलरेडी, समझ में आ रहा है। तो ये एंगल आ चुका है मेरे, अभी मुझे ये एंगल चाहिए होगा। तो ये एंगल के लिए देखो, ये 90 डिग्री है। अब ये वाला, ये कंसिडर करो, देखो, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, ठीक है। अब ये वाला एंगल देखो, ये हाइलाइटेड पोर्शन, ये ट्रायंगल कंसिडर करना ध्यान से, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, ये एंगल निकालने के लिए, ये कंप्लीट एंगल कितना है, ये कंप्लीट एंगल है एंगल सी, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा मेरे पास π/2 माइनस एंगल सी। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, कंसीडर एम बी सी, कंसीडर ट्रायंगल एम बी सी। तो एंगल एम सी बी इज इक्वल टू π/2 माइनस एंगल ए, एंगल बी। क्लियर है, एम सी बी, ये वाला एंगल। अब ये वाला निकालना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कंसिडरिंग ट्रायंगल बी एल और सी, बी एल सी में देखो, बी एल सी में क्या हो जाएगा, एंगल एल बी सी इज इक्वल टू π/2 माइनस एंगल सी, ठीक है। नाउ वी कंसिडर ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, ये वाला बी ओ सी। तो बी ओ सी में क्या होगा, बी ओ सी में एंगल ओ बी सी प्लस ओ सी बी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो ओ बी सी कितना है, ओ बी सी क्या निकाला है हमने, ओ बी सी एल बी सी सेम ही है ना, ये एल बी सी और ए बी सी, ठीक है, एल बी सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस सी एंगल सी, ठीक है, प्लस ओ सी बी और एम सी बी सेम है, तो π/2 माइनस एंगल बी, ठीक है, प्लस
बी ओ सी निकालना है मुझे, इज इक्वल टू पाई, तो क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एंगल बी प्लस पाई बाई टू पाई हो गया ना, पाई प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। क्लियर है, बी ओ सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऑल्सो वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा 180 डिग्री पाई हो गया, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल ए, पाई माइनस एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी। क्लियर है, पाई माइनस ए हो गया। चलो इसको डायग्राम को फिर से बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये अपना था पर अल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ कर रहे थे ना, ऑर्थो सेंटर है, यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया साथ जहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये वाला ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा निकाला ना अभी, ये वाला पाई माइनस एंगल है, पाई माइनस एंगल है। ठीक है, ये अपोजिट जो वर्टेक्स है ना उसका उसी से उसके रिस्पेक्ट में आता है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस एंगल बी, ये एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस एंगल सी। क्लियर है, और ये एंगल कितना होगा ये और ये। ठीक है, तो ए पे ये क्या लग रहा है फोर्सेस, पी को ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी, ये होगा क्यू, ये होगा आर। ठीक है, तो ओ बी में क्यू होगा और ओ सी में आर होगा। ठीक है, तो पी अपॉन क्या हो जाएगा पी अपॉन, ठीक है लेमिस थ्योरम लगाओ, लेमिस थ्योरम के लगाने के लिए हमारा क्या हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पी क्यू आर हो गया, तो ये हो गया अपना पाई माइनस एंगल ए, पाई माइनस एंगल बी, ये हो गया पाई माइनस एंगल सी। तो पी अपॉन साइन पाई माइनस ए एंगल ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन पाई माइनस एंगल बी इज इक्वल टू आर अपॉन साइन पाई माइनस एंगल सी। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पी अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बी इज इक्वल टू आर अपॉन साइन सी। ठीक है, तो नाउ यूजिंग साइन रूल वी हैव साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा ए के, साइन बी इज इक्वल टू बी के और साइन सी इज इक्वल टू सी के। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन में रख दो। ठीक है, इस इक्वेशन में रख दो, तो पी अपॉन ए के इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी के इज इक्वल टू आर अपॉन सी के। ठीक है, तो के निकाल दो यहाँ से, तो पी अपॉन ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी इज इक्वल टू आर अपॉन सी, यही पूछा था ना। क्लियर है, यही पूछा था पी अपॉन ए क्यू अपॉन बी इज इक्वल टू आर अपॉन सी। ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है।